देख रहे हैं SPN9 न्यूज। मैं राशिद अली, स्वागत है आपका बेहद ही खास प्रोग्राम में। इस समय अगर सबसे ज्यादा चल रही है तो वो है कर्नाटक विधानसभा चुनाव की, जहां पर सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है। जी हां, आखिर यहां पर किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी, पार्टियां किस तरह से रणनीति बना रही हैं, पार्टियां कौन कौन से मुद्दे उठा रही हैं, पार्टियां एक दूसरे पर क्या आरोप लगा रही हैं, पार्टियां एक दूसरे को कैसे घेर रही हैं, इन सभी मुद्दों के आधार पर, सभी के आधार पर जनता का मूड बदलता है और वो वोट करते हैं। इस बीच मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी और अमित शाह आमने सामने हैं। दोनों ही कर्नाटक में हैं, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, दोनों की टक्कर है। जाहिर सी बात है, 12 मई को चुनाव होने वाले हैं, 15 मई को रिजल्ट है और उससे पहले बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह और राहुल गांधी आज दोनों ही वहां पर हैं और दोनों में ही कहीं ना कहीं टकराव होना तय है। जी हाँ, तो वहीं एक अमित शाह को लेकर खबर आ रही है जिसमें उन्होंने एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई है। मैं अपने प्रोग्रामों में पहले भी आपको बताता रहा हूं और अब भी ये बता रहा हूं कि जब से अमित शाह गए हैं तब से लगातार उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो उनको बेइज्जती महसूस करा रही हैं। अगर आपको यकीन नहीं तो मैं एक आपको खबर दिखाता हूं। दलितों के कार्यक्रम में पहुंचे अमित शाह, छीना गया माइक। ऐसी खबर है और खबर में क्या राज है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ऐसा ही क्योंकि बार बार अमित शाह के ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है कर्नाटक में। पहले वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें नाम सिद्धारमैया का लेते हैं जो कि कर्नाटक के सीएम है, और गलती से वो अपने ही सीएम उम्मीदवार को घेर लेते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज ने कहा कि भ्रष्टाचार के लिए अगर स्पर्धा कर ली जाए तो येदुरप्पा सरकार को भ्रष्टाचार में नंबर 1 सरकार का अवार्ड देना पड़ेगा। अरे सिद्धरामैया सरकार को नंबर 1 का अवार्ड देना पड़ेगा। तो देखा आपने कि कैसे अमित शाह की जबान क्या फिसली तो लोगों ने इसे सोशल मीडिया पर मजाक बना दिया। जी हाँ, अब मैं आपको एक और बात बताता हूं जिसमें ट्रांसलेटर की गलती से, जहां मोदी सरकार कर्नाटक को आबाद करेगी, मोदी सरकार कर्नाटक का विकास करेगी, तो ट्रांसलेटर ने ये कह दिया अमित शाह के बयान पर। ट्रांसलेटर ने कहा कि मोदी को वोट दीजिए, पीएम मोदी को वोट दीजिए, वो देश को बर्बाद कर देंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं पीएम मोदी और सिद्धारमैया की खास बातचीत जिनके बीच आरोप प्रत्यारोप चले और वो कैसे आरोप प्रत्यारोप रहे, देखिए खास खबर में। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों ही दल एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। यही नहीं, बयानों का पलटवार करने में कोई भी देर नहीं बरत रहा है। मैसूर में आयोजित रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा था। पीएम मोदी ने रैली को संबोधित किया और लोगों से सवाल किया था कि आपको कमीशन वाली सरकार चाहिए या फिर मिशन वाली सरकार चाहिए। इस बयान के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पलटवार करते हुए पीएम मोदी को भ्रष्टाचार में मददगार तक कह डाला था। आपको बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 2016 में नोटबंदी की ओर इशारा करते हुए ट्वीट किया, आपने पीएम मोदी ने आम जनता को उनका पैसा बैंक में जमा कराने के लिए लाइन में लगवा दिया और उसके बाद नीरव मोदी जो कि पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी है, उसको जनता के 12,000 करोड़ रुपए लेकर देश से भाग जाने दिया। सिद्धारमैया ने ट्वीट के साथ एक पॉलिटिकल कार्टून भी जोड़ा जिसमें एक और नोटबंदी को दर्शाया गया। उसी तस्वीर में दूसरी ओर नीरव मोदी और विजय माल्या को भागते हुए दर्शाते हुए दिखाया गया। इतना ही नहीं, आपको बताते हैं कि आखिर पीएम मोदी ने बोला क्या था। तो आपको बताएं, पीएम मोदी ने मैसूर में आयोजित एक रैली में कमीशन का मुद्दा उठाया था। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से आग्रह किया था कि वह आगामी विधानसभा चुनाव में कमीशन की जगह मिशन वाली सरकार चुनने के लिए बीजेपी का साथ दें। इसके इतर मोदी ने कहा था, मैंने हाल ही में बेंगलुरु में राज्य के अंदर 10% कमीशन वाली सरकार के काबिज होने की बात कही थी, जिसके बाद मुझे लोगों के फ़ोन आए जिसमें उन्होंने कहा कि कमीशन 10% से ज़्यादा है, आप यह फैसला करें कि आपको कमीशन वाली सरकार चाहिए या फिर मिशन वाली। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में
दोबारा पीएम मोदी ने कर्नाटक सरकार पर हमला बोला और उन्हें सीधा रुपया सरकार बताया और यह भी कहा कि ऐसी सरकार 1 मिनट भी नहीं रहनी चाहिए। पीएम मोदी ने यहां एक भाजपा किसान रैली में कहा, यह अब साफ हो गया है कि कर्नाटक सरकार जाएगी। उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ जनता में काफ़ी नाराज़गी है। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा उन्हें आगामी राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में येदियुरप्पा को पेश करेगी। मोदी ने कहा कि कर्नाटक में सब कुछ पैसे के लिए हो रहा है और सिद्धारमैया सरकार एक सीधा रुपया सरकार बन चुकी है। उन्होंने कहा यह एक ऐसा मुख्यमंत्री है, कुछ लोगों को लगता है कि कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार है, लेकिन सच यह है कि यहाँ सीधा रुपया सरकार है। हर चीज़ में सीधा रुपया है तभी काम होता है। तो देखा आपने कि किस तरह से सीएम और पीएम के बीच नोकझोंक चली। अब बात कर रहे थे हम इस खबर की कि आखिर ऐसा क्या हो गया दलितों के कार्यक्रम में जो अमित शाह को बेइज्जती झेलनी पड़ी। जाहिर सी बात है कि ऐसा सभी जानना चाहेंगे, ऐसा क्या हो गया आप भी जानना चाहेंगे और हम भी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कर्नाटक के मैसूर में दलितों के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे, लेकिन उनके सामने ही हंगामा होने लगा। यहां के राजेंद्र कला मंदिर में यह सब तब हुआ जब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह अपनी बात रखने के लिए मंच पर पहुंचे। ठीक उसी समय वहां जमकर नारेबाजी और शोर शराबा शुरू हो गया। हालात ऐसे बन गए कि अमित शाह कुछ भी नहीं बोल सके। और ऐसा क्यों हुआ वो देखिए। दरअसल इस मंच पर अमित शाह के साथ केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े भी मौजूद थे। उनको देखकर एक शख्स ने उठकर अमित शाह से सवाल पूछा कि जब हेगड़े संविधान बदलना चाहते हैं फिर भी अब तक उनकी कैबिनेट में जगह क्यों बरकरार है। आपने गौर किया? मैं दोबारा बताना चाहूंगा। दरअसल इस मंच पर अमित शाह के साथ केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े भी मौजूद थे और उनको देखकर एक शख्स उठकर उन्होंने सवाल पूछा कि जब हेगड़े संविधान बदलना चाहते हैं फिर भी अब तक उनकी कैबिनेट में जगह क्यों बरकरार है। उस शख्स ने कहा कि या तो आप अनंत कुमार को बाहर का रास्ता दिखाइए या बताइए कि बीजेपी अनंत कुमार के बयान से सहमत है। बीजेपी अनंत कुमार के बयान से पूरी सहमति रखती है। दलित शख्स द्वारा सवाल पूछने की देर थी कि उससे माइक ही छीन लिया। आप देख सकते हैं कि किस तरह यहां पर एक दलित के साथ कैसे दुराचार किया गया। भरी महफिल में जब कोई शख्स किसी नेता से सवाल पूछता है तो उसका क्या हश्र होता है, ये हमें यहां देखने को मिल गया है। दलित शख्स द्वारा जब सवाल पूछने की देर थी तो उससे माइक छीन लिया गया। इसके बाद उसे कार्यक्रम से बाहर का रास्ता दिखा दिया और फिर कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। जब एक और अगर कोई सवाल पूछता है सामान्य आदमी तो क्या उसे बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए? आप इस बात से सहमत हैं या नहीं? आपकी जो भी राय है हमें स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर पर अपनी राय जरूर भेजिएगा, जिससे हमें पता चले कि आप बीजेपी के इस हरकत से, जो कि अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनकी इस हरकत से आप कितनी सहमति जताते हैं। आगे बढ़ता हूं खबर में। और क्या है, सिक्योरिटी द्वारा शख्स को बाहर निकालने पर काफी हंगामा मचा। कई दलित सदस्य अपनी सीटों से उठकर बाहर चले गए। जाहिर सी बात है, जब एक व्यक्ति की जब वहां पर बेइज्जती होगी, जब जो उन्हीं के समुदाय से हो, तो बाकी जो पूरे समुदाय के लोग हैं वो कैसे बैठा रह सकता है जब उनकी इज्जत ही ना हो। बता दें कि अनंत हेगड़े ने पिछले साल दिसंबर में कर्नाटक में एक सभा को संबोधित करते हुए संविधान को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील होने का दावा वह लोग करते हैं जिन्हें अपने माँ बाप के खून का पता नहीं होता। और ऐसे बयान देने वाले नेता बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। अगर उस शख्स ने कोई सवाल किया तो शायद गलत नहीं किया होगा, क्योंकि जब ऐसी बातें आती हैं तो जरूर सामान्य आदमी भी सवाल पूछने का पूरा हक रखता है और उसकी जिम्मेदारी सरकार पर बनती है, क्योंकि वो जिम्मेदारी के पद पर बैठी है और हर किसी के सवाल का जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है। आगे मैं आपको बता दूं कि भाजपा नेता ने उस वक्त कहा था कि लोगों को अपनी पहचान धर्मनिरपेक्ष के बजाय धर्म और जाति के आधार पर बतानी चाहिए। उन्होंने इस सोच के साथ संविधान में बदलाव की बात कह डाली। अब आपको यह तय करना है कि अनंत कुमार हेगड़े का यह बयान किस हद तक सही है और किस हद तक गलत।
आपकी जो भी राय हो हमें नीचे दिए गए नंबर पर ज़रूर भेजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी ऐसे ही किसी खास मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।